हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित चैप्टर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया है। इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 3 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका। प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या दी गई है, श्रेणी दी गई है और इस श्रेणी में आपको क्या बताना है, प्रथम पद और सारवांतर बताना है। तो देखिएगा, आपकी पहला क्वेश्चन दिया है, श्रेणी दी गई है 3 1 -1 -3, फिर दिया है डॉट डॉट डॉट। आगे ये आपकी श्रेणी अनंत तक दी गई है, मान लीजिए। तो ये आपकी श्रेणी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, प्रथम पद। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। और श्रेणी का जो सबसे पहला टर्म होता है, सबसे पहला पद होता है, वही आपका क्या होता है, पहला पद। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में आपका समांतर श्रेणी में पहला पद क्या होगा, 3 होगा। पहला पद क्या होगा, 3 होगा। फिर क्या पूछा है, सारवांतर। तो यहाँ पे आपका सारवांतर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और सारवांतर आता कैसे है, ज्ञात कैसे करेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए। 1 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यही आपका क्या है, सारवांतर है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आपकी दिया गया है, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7, डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए इक्वल क्या हो जाएगा, पहला पद आपका -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछा है, सारवांतर पूछा है। तो सारवांतर डी इक्वल क्या हो जाएगा, -1 से -5 को घटा दीजिए। -1 से -5 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -1 से -5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 +5। ये इक्वल में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सारवांतर कितना होगा, 4 का हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा आपका श्रेणी क्या दिया है, 1/3, 5/9, 9/3, 13/3, डॉट 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 में दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए इक्वल क्या हो जाएगा। तो श्रेणी का पहला टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, 1/3। पहला पद आपका 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकालना है, सारवांतर डी इक्वल क्या हो जाएगा। क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 पदों को घटा देना है, किन्हीं भी 2 पद को आप घटा दीजिए, सारवांतर आपका निकल आता है। तो हम क्या करेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 5/9 और -1/3 कर देंगे, 1/3 कर देंगे। तो यहां पे देखिएगा क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये क्वेश्चन आपका गलत दिया है। यहां पे 5/3 होगा, 5 क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई। चलिए देखते हैं, यहां पे 5/3 होगा। तो देखिएगा, यहां पे आपका हर बराबर है, हर क्या है, बराबर है। तो समान हर ही क्या होता है, एलसीएम होता है। फिर क्या करेंगे, जब समान हर होता है तो अंश से अंश को घटा देते हैं। 5 से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न आपका दिया है कि समांतर श्रेणी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट 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 दिया है। तो इसमें आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसमें आपका प्रथम पद ए इक्वल हो जाएगा 0.6।
पहला पद ही आपका क्या होता है, जो श्रेणी का पहला टर्म होता है वही समांतर श्रेणी का पहला पद कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा क्या है, सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वांतर आपको बताया गया है कि किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर सार्वांतर कहलाता है। तो क्या करेंगे, 1.7 से 0.6 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1.7 से 0.6 को घटाएंगे 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या था आपसे कि समांतर श्रेणी के लिए एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो आपको बताया गया जैसे कि प्रथम पद श्रेणी का पहला पद जो होता है वही वो प्रथम पद कहलाएगा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। फिर पूछा क्या था, सार्वंतर जो डिफरेंस होता है पदों के बीच का डिफरेंस, तो वो आपको कैसे निकालना है, चाहे आप दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, या तीसरे से दूसरे को घटा दीजिए, या चौथे से तीसरे को घटा दीजिए। वो डिफरेंस जो आएगा, सार्वंतर जो आएगा, वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां पे प्रथम पद और सार्वंतर निकाला गया। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में है। पहला प्रश्न ये पूछा है कि कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो क्या ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके आगे के 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है इसमें। अब यहां पे क्वेश्चन आपका इसमें पहला दिया है, श्रेणी दी गई है आपकी कि 2, 4, 8, 16। तो इसमें आपको सबसे पहले पता करना है कि ये जो श्रेणी दी गई है ये एपी में है कि नहीं। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि जब सार्वंतर क्या होते हैं, समान होते हैं, सार्वंतर क्या होते हैं, समान होते हैं, तो आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो यहां पे चलिए निकालते हैं। पहले D1 निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, 4 - 2 2 आ जाएगा। D2 निकाल लीजिए, 8 - 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर D3 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 16 - 8 इक्वल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको फिर आगे इसमें जो है ना तो आप सार्वंतर इसका निकालेंगे और ना ही आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। इसमें आपको केवल पहले ही पता हो गया कि सार्वंतर समान नहीं है और यह श्रेणी एपी में नहीं है। तो यहां पे आपको सार्वंतर और 3 आगे के पद नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसमें का देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें का दूसरा है आपका दूसरा है 2, 5/2, 3, 7/2। ये आपका इसमें दूसरा प्रश्न दिया है। तो इसमें देखिएगा, इसमें भी क्या करेंगे, D1 निकाल लीजिए। 5/2 - 2 कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 में से 5 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर D2 कर दीजिए 3 माइनस 5/2, 2 तिहाई 6, 6 से 5 गए 1/2 आ जाएगा। फिर D3 निकाल दीजिए 7/2 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये आपकी श्रेणी थी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि प्रत्येक सारवांतर समान है। प्रत्येक सारवांतर क्या है, समान है। भाई D1 आपका 1/2 आया, D2 भी क्या आया 1/2 आया, D3 भी क्या आया 1/2 आया। तो आगे भी यही श्रृंखला आपकी बनती जा रही है। लिख देंगे कि सारवांतर आपका D इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सारवांतर निकल आया, आपका एक आंसर तो निकल आया। फिर पूछा है कि और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस श्रृंखला में, इस श्रेणी में आपको कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 पद दिए हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है A5 A6 A7, A5 A6 A7, मतलब कि 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालना है। तो इसके लिए आपको बताया गया है, व्यापक फार्मूला लगा दीजिए समांतर श्रेणी का, A + 4D। तो A की वैल्यू, A क्या है, प्रथम पद है, तो A की वैल्यू यहां पे आपको दिया है। A की वैल्यू यहां पे लिख लीजिए, A बराबर 2। A बराबर क्या है 2। तो A का मान 2 रख दिया आपने, +4 × 1/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, यह आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 × 2 और 2 2 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा 5वां पद A + 5D, 6ठा पद निकालना है तो A + 5D कर देंगे। तो A की वैल्यू 2, फिर उसके बाद 5 × 1/2, यह आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 5 4 9/2 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 7वां पद निकाल लीजिए तो A + 6D होता है। तो यहां पे A की वैल्यू रख दीजिए 6 × 1/2, काट दीजिए 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 3 3 × 9 3 2 5 हो जाएगा। तो आगे के 3 पद क्या लिखेंगे, अगले 3 पद कौन कौन हुए आपके बेटा, यहां पे हुआ आपका 4 9/2 5, ये आपके आगे के 3 पद निकल आए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आपसे 2 क्वेश्चन किया था, 2 क्या 3 क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहां पे आपका 3 क्वेश्चन हुआ था। पहला तो आपको पता करना था कि कौन कौन AP में है, तो वो आपको जानकारी हो गई कि हाँ श्रेणी AP में है। फिर क्या ज्ञात करना था, सारवांतर ज्ञात करना। तो सारवांतर आपका जो डिफरेंस यहाँ पे आया है वही आपका सारवांतर हो गया। फिर उसके बाद क्या पूछा था कि आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको श्रृंखला में 4 पद पता था, तो आपने 5वां 6ठा और 7वां पद निकाल दिया। क्या आ गया 4 आ गया, 9/2 और 5 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसमें का तीसरा प्रश्न। चौथे का तीसरा प्रश्न है आपका, श्रेणी दी गई है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ... ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है। तो इस श्रृंखला में हम क्या निकालेंगे, सारवांतर निकालेंगे। चलिए सारवांतर निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा, -3.2 से क्या घटाएंगे, -1.2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना बचेगा आपका यहाँ पे, -2.0 बचेगा। फिर उसके बाद आप D2 निकाल लीजिए। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, आप -5.2 से -3.2 को घटा दीजिए। कितना बचेगा, -2.0 बचेगा। फिर D3 निकाल लीजिए, चौथे से तीसरे पद को घटा दो, -7.2 से -5.2 घटा देंगे तो बचेगा -2.0। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि सारवांतर बराबर आ रहे हैं। लिख देंगे क्या, चूंकि प्रत्येक सारवांतर यहां पे क्या है, प्रत्येक सारवांतर समान है, प्रत्येक सारवांतर समान है, अतः यह AP में है, यह AP में है।
अब क्या ज्ञात कर लेंगे, अब हम यहां पे ज्ञात कर लेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद इसका क्या होगा, प्रथम पद आपका a इक्वल क्या हो जाएगा -1.2, -1.2, यही श्रृंखला का पहला पद है। फिर सार्वांतर निकाल लीजिए, सार्वांतर आपका क्या निकल के आएगा, सार्वांतर d इक्वल, तो आपने d निकाला है d1 d2 d3, कोई भी आप यहां से एक वैल्यू ले लीजिए, यही आपका d हो जाएगा, -2.0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे के 3 पद निकाल लीजिए। तो यहां पे श्रृंखला में देखिएगा कि श्रृंखला में कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो यहां पे आपको क्या निकालना है, पांचवा A5 A6 A7, ये आपको निकालना है, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद निकालना है। तो देखिएगा यहां पे पांचवा पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a + 4d, तो a की वैल्यू -1.2 प्लस फिर उसके बाद 4 इंटू -2.0 कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा -1.2, ये आपका प्लस माइनस गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा -9.2 आ जाएगा, 9.2 हो गया आपका। फिर छठा पद निकालेंगे तो a + 5d लगा दीजिए, a + 5d, फिर a की वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2.0 रख दिया आपने। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका -1.2 माइनस ये आपका 5 दूनी 10, 1.0, कितना आ जाएगा, ये आपका 0.2 और 1 1 2, ये आ जाएगा -2.2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पे 10.0 होगा, तो ये आ जाएगा आपका -11.2 आ जाएगा, ये आपका छठा पद निकल आया। फिर उसके बाद सातवां पद निकालना है A7, तो A7 a + 6d आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a की वैल्यू -1.2 फिर प्लस 6 इंटू -2.0, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, -1.2 माइनस 6 दूनी 12, 12.0, इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा -13.2 आ जाएगा। तो यहां से आपके 3 पद निकल आए। पांचवा पद क्या निकल के आया, -9.2 निकल के आया। छठा पद क्या निकल के आया, -11.2 निकल के आया, और सातवां पद -13.2। ये आपके आगे के 3 पद होंगे, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। आइए देखते हैं इस चौथे प्रश्न का चौथा प्रश्न। चौथे का चौथा प्रश्न है आपका, श्रृंखला दी गई है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये एक श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में चलिए देखते हैं, d1 निकाल लीजिए, d1 निकलेगा 3 + √2 से, दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा कितना, √2 बचेगा। फिर d2 निकालिए, d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 + 2√2 माइनस 3 + 2√2, तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 घट जाएगा, 2√2 से √2 घटेगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा। फिर d3 निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा d3 आपका, चौथे पद से तीसरे पद को घटा दीजिए, तो 3 + 3√2 से जो है माइनस 3 + 2√2 को घटा दीजिएगा, तो यहां पे 3 से 3 कट जाएगा, जब इसको आप घटाएंगे तो 3√2 से 2√2 घटाएंगे तो √2 बचेगा। तो यहां पे देखिएगा कि d1 d2 d3 तीनों वैल्यू आपकी क्या है, बराबर है। जब तीनों वैल्यू बराबर हो तो क्या लिख देंगे, चूंकि प्रत्येक सार्वांतर क्या है, समान है, प्रत्येक सार्वांतर समान है, अतः यह
एपी में हैं, एपी में हैं। मतलब कि आप इस श्रृंखला को आप कह सकते हैं कि यह एपी में है। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसमें सारवांतर निकालना है। तो सारवांतर आपका क्या होगा, सारवांतर आपका हो जाएगा d इक्वल √2 और प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद a इक्वल क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका जो यहाँ पे 3 दिया है 3 हो जाएगा। फिर आपको इस श्रृंखला में आपको कितने पद दिए हैं, 1 पद 2 3 4, 4 पद दिए हैं। तो आपको 5वां पद निकालना है, A5 A6 और A7 निकालना है। 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद। तो 5वां पद निकालने का फार्मूला A + 4D। तो A की वैल्यू 3 + 4 और D की वैल्यू √2। तो आपका 5वां पद क्या हो जाएगा, 3 + 4 √2 हो जाएगा। और 6ठा पद निकालना है तो A + 5D होता है। A की वैल्यू 3 + 5 और D की वैल्यू √2। तो आपका 6ठा पद निकल के आएगा 3 + 5 √2 हो जाएगा। 7वां पद निकालना है तो A + 6D होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, A का मान 3 और 6 + 6 और D की वैल्यू √2, 6 √2। तो 7वां पद हो जाएगा 3 + 6 √2। तो ये आपका 5वां पद हो गया, ये आपका 6ठा पद और ये आपका 7वां पद निकल के आ गया। तो ये आपके आगे के 3 पद हो जाएंगे। ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और देखते हैं इसमें आगे के प्रश्न। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, हम आपको कुछ प्रश्न होमवर्क में दे देंगे। जो प्रश्न छूटेगा वो आपका होमवर्क होगा और उसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए कुछ प्रश्न जो आपको कठिन लगेगा उन प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व कराते जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चौथे का 9वां प्रश्न देखेंगे कि क्या दिया गया है। श्रृंखला दी गई है 1, 3, 9, 27, ... दिया गया है। ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है। चलिए इसमें हम निकालते हैं, इसमें D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद से पहले को घटा दीजिए। 3 - 1 कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। D2 निकाल लीजिए, D2 निकालेंगे तो 9 - 3, तीसरे से दूसरे को घटा दिया गया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर D3 निकाल लेंगे। D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथे पद से तीसरे को घटा देंगे, कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि चूंकि प्रत्येक सारवांतर क्या है, समान नहीं है। प्रत्येक सारवांतर समान नहीं है आपके, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब सारवांतर समान होते तो एपी में होता और सारवांतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें 10वां है इसमें का A, 2A, 3A, 4A, ... ये आपकी श्रृंखला दी गई है। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे बच्चों, पहले निकालेंगे सारवांतर। तो सारवांतर कैसे निकलेगा, D1 कई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, A आएगा। 2A - A इक्वल क्या होगा, A आ जाएगा। फिर D2 निकालेंगे, 3A - 2A, 3A - 2A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर उसके बाद D3 निकाल लीजिए, 4A - 3A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। चूंकि प्रत्येक सारवांतर क्या है, समान है, अतः यह एपी में है, एपी में है, एपी में है। तो यहां पे आप सारवांतर लिख देंगे। सारवांतर क्या लिख देंगे, D = A,
सार्वंतर क्या लिख देंगे, डी इक्वल ए, सार्वंतर निकल आया, एक आंसर आपका ये हो गया। फिर क्या पूछा है, आगे के 3 पद, तो आपका A5, A6, A7 ये आपके आगे के 3 पद, क्योंकि श्रृंखला में 4 पद आपको पहले से ऑलरेडी दे दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। आपको 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहला 1A है, दूसरा 2A है, तीसरा 3A है, चौथा 4A है, तो 5वां हो जाएगा 5A और 6ठा हो जाएगा 6A, 7वां हो जाएगा 7A। यही आपके आगे के 3 पद होंगे, यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है आपका, इस प्रश्न का हम आपको 11वां प्रश्न बताते हैं। 11वां प्रश्न है आपका a कामा a स्क्वायर कामा a क्यूब कामा a की पावर 4 कामा डॉट डॉट डॉट, ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि ये सभी क्या हैं, चर पद हैं। अक्षरों को चर पद कहा जाता है, संख्याओं को अचर पद कहा जाता है। तो यहां पे आप d1 निकालेंगे, a स्क्वायर से a को घटाएंगे तो कितना बचेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा कि जब चर पद होते हैं, बीजगणित में चर पद को जब घटाया जाता है तो समान घात वाले ही चर पद क्या होते हैं, घटते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर a क्यूब से a क्यूब को घटा दीजिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर को, तब तो ये घट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। और अगर a स्क्वायर से a को घटाइए, a की पावर 5 से a की पावर 3 को घटाएंगे तो ये आपका नहीं घटेगा, यही इसका आंसर होगा। घटाएंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, जैसे a स्क्वायर माइनस a से घटाया गया तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो आपका a स्क्वायर माइनस a ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न में। चलिए घटाते हैं भाई, इसमें घटाइए, क्या आएगा, a कॉमन कर लीजिए तो बचेगा a माइनस 1 बचेगा। फिर d2 घटाएंगे, d2 निकालेंगे तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इसमें आप क्या कॉमन कर सकते हैं, a स्क्वायर, क्या बचेगा, a माइनस 1 बचेगा। d3 निकाल लीजिए तो a की पावर 4 माइनस a क्यूब से घटा दीजिए तो क्या है, इसमें कॉमन क्या है आपका, a कॉमन है। जब a कॉमन कर लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस 1 बचेगा। इसमें a स्क्वायर कॉमन था और इसमें a कॉमन है, ठीक है, और इसमें a कॉमन था। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि चूंकि इनके सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे गुणांकों को भी देखना है कि गुणांक बराबर नहीं है, तो इसलिए यह श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी में नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसमें का चौथे का 12वां प्रश्न दिया है आपका √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा से सरल कर लेते हैं। या √2 √8 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो आएगा 2√2। कैसे आएगा देखिएगा, गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट के भीतर होता है। ये आपका
2√2 आ जाएगा। इसी तरह 18 का निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 त्रिक 9 दूनी 18। 3 का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 3√2 आ जाएगा। इसी तरह आप इसका निकाल लीजिए 32 का। 32 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा। एक पेयर, दो पेयर, दोनों पेयर से बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या √2, ये आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। जब 4√2 आ जाएगा तो देखिएगा आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं, डॉट डॉट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे हम d1 निकालेंगे, तो 2√2 से √2 को घटा दीजिए, कितना बचेगा √2 बचेगा। फिर d2 निकालेंगे तो 3√2 से 2√2 को घटा दीजिए, कितना बचेगा √2 बचेगा। फिर d3 से d3 निकालेंगे तो 4√2 माइनस 3√2, कितना आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब समान अपरिमेय संख्या को समान अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो केवल गुणांकों को ही जोड़ा व घटाया जाता है। समान अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो केवल गुणांकों को ही जोड़ा और घटाया जाता है। यहाँ पे गुणांक कितना था 2 था, यहाँ पे गुणांक 1 छिपा हुआ है, तो 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 यहाँ पे छिपा हुआ है। और √2 आपकी अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी देख लीजिए 3√2 से 2√2 घटाएंगे तो बचेगा क्या 1√2। 4√2 से 3√2 घटाएंगे तो बचेगा क्या √2। चूंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक सार्वंतर समान है, अतः यह AP में है, प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा आपको काम देगा। आइए देखते हैं, अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर आपका निकल चुका है, d की वैल्यू निकल चुकी है, कोई भी आप d का मान ले लीजिए, क्या आएगा √2। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आगे के 3 पद। तो प्रथम पद ले लीजिए, प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा a = √2, यहाँ पे दिया गया है, ये आपका पहला फर्स्ट टर्म इस आपका क्या है प्रथम पद है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कितने श्रृंखला में कितने टर्म दिए गए हैं, 1 2 3 और 4 टर्म दिए गए हैं। तो आपको क्या निकालना है, A5 5वां, 6वां और 7वां टर्म, ये आपको 3 टर्म और निकालने हैं। तो 5वां टर्म ध्यान दीजिएगा, 5वां टर्म निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से देख लीजिएगा 1√2 2√2 3√2 4√2, तो 5वां हो जाएगा 5√2। इसको आप लिख सकते हैं, जब 5 को रूट के भीतर ले जाएंगे तो पेयर बन के जाएगा, तो 5 5 25 दूना 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6वां टर्म 6√2 हो जाएगा, ये इसको 6 को रूट के भीतर ले जाएंगे तो पेयर बन के जाएगा, तो 6 6 36 दूना 72 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका 7वां 7√2 हो जाएगा, जब 7 को रूट के भीतर ले जाएंगे तो पेयर बन के जाएगा, जोड़ा बन के जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 49 49 और 2 98 होता है। तो ये आपके आगे के 3 टर्म आ गए, √15 √72 √98, ये आपके आगे के 3 टर्म हुए, 3 पद हो गए आपके, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को और।
चलिए 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर आपका दिया है √3, √6, √9, √12। तो यहाँ पे देखिएगा आप इसको क्या करेंगे, श्रृंखला दी गई है, कॉमा कर दीजिए, डॉट डॉट है। यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए, सार्वांतर। तो क्या करेंगे, √6 से √3 को घटा दीजिए। घटेगा? नहीं घटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, √3 को कॉमन कर लीजिए, √2 - 1 बच जाएगा। D2 निकालेंगे तो √9 - √6 कर दीजिए। तो इसमें क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, तो √3 और -√2 बच जाएगा आपका। इसमें D3 निकाल लीजिए, √12 - √9। इसमें हम √3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, √4 माइनस, इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, √4 × √3 माइनस, और √9 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। √3 को हमने कॉमन कर लिया, √4 - √3 बचा। ये आपका क्या निकल के आ गया, डिफरेंस, सार्वांतर निकल के आ गया। तो यहाँ पे सार्वांतर निकल आया तो लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि सार्वांतर, क्या सार्वांतर बराबर हैं, तो आप कह रहे होंगे कि सार्वांतर बराबर नहीं है। तो नहीं है, तो चूंकि प्रत्येक सार्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब सार्वांतर समान हो जाता तो एपी में होता, तो फिर हमको आगे के 3 पद भी ज्ञात करने पड़ते। तो ये आपका ये श्रृंखला जो दी गई है, ये श्रृंखला आपकी एपी में नहीं है। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप वीडियो को देखना चालू रखें तो पेन और पेपर ये चीज जरूर लेके बैठिएगा। P4 का मतलब होता है पैटियंस। फिर उसके बाद पेपर होना चाहिए आपके पास, फिर उसके बाद पेन होना चाहिए, और एक चीज होना चाहिए आपके पास, प्रैक्टिस। इन चारों चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। धैर्य, कागज, कलम और अभ्यास। जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप गणित के कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हैं। गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आत्मसंयम, धैर्य रखना होगा आपको, और अभ्यास की जरूरत होगी। जितने ही अभ्यास करेंगे छोटे प्रश्नों का, बड़े प्रश्नों का, उतना ही आपको गणित में आएगा। पेन और कागज का इस्तेमाल जरूर करें, पेन और कागज का इस्तेमाल जरूर करें। इन चारों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसका नाम P4 हमने रखा है। P4 का प्रयोग जरूर करें। वीडियो को देखते समय इन चारों का ध्यान रखें, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट चल रहा है या बहुत तेजी से बता रहे हैं, तो आप वीडियो को दोबारा देख के, रोक के देख के आप नोट कर सकते हैं, और दोबारा देख के आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का नहीं, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे D1 निकालेंगे तो 9 - 1 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। D2 निकालेंगे तो 25 - 9 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका।
फिर उसके बाद D3 निकाल लीजिएगा तो 49 माइनस 24 इक्वल 24 आ जाएगा। 25 इक्वल 24 आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये तीनों सार्वंतर बराबर हैं? नहीं हैं, चूंकि प्रत्येक सार्वंतर समान नहीं है, प्रत्येक सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। चूंकि प्रत्येक सार्वंतर समान नहीं है अतः यह AP में नहीं है। आप देख सकते हैं प्रश्न को कि यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रृंखला AP में नहीं है। इसमें का 15 नंबर देख लीजिए, 15 नंबर भी ऐसे ही है। 15 नंबर आपका है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 नहीं 73 दिया है, डॉट 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 73 है। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, ये आ जाएगा 73। आप देख सकते हैं इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44, इसको घटा दीजिए कितना आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 13 से 9 घटा दीजिए आ जाएगा आपका 4 और 6 से 4 घटा दीजिए आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिएगा कि D1 निकाला आपने, दूसरे पद से पहले को घटाया 24 आया, 49 से 25 को घटाया 24 आया, 73 से आपने 25 को घटाया 49 घटाया आपने ना 24 आया। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि प्रत्येक सार्वंतर समान है अतः यह AP में है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सार्वंतर कितना लिखेंगे? सार्वंतर लिखेंगे D इक्वल 24। सार्वंतर क्या निकल के आया? 24 निकल के आया। फिर उसके बाद देखिएगा प्रथम पद लिख लीजिए। प्रथम पद A इक्वल 1 है। तो आपको यहाँ पे इस सीरीज में, श्रृंखला में कितने टर्म दिए गए थे? 1 2 3 4 टर्म दिए गए हैं। तो 4 टर्म में आपको 5वां टर्म निकालना है, 6ठा और 7वां निकालना है। तो 5वां टर्म फार्मूला लगा दीजिए A प्लस 4D। A की वैल्यू 1, 4 इंटू D की वैल्यू 24। सॉल्व कर लीजिएगा। 24 चौके 96 और 1 97 आ जाएगा। A प्लस 5D, A की वैल्यू 1 है, 5 इंटू 24, 24 पंचे 120, 120 और 1 कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 121। फिर 7वां A प्लस 6D निकाल दीजिए। A की वैल्यू 1, 6 इंटू 24, 24 छक्का कितना आएगा? 144 और 145 आ जाएगा। तो आपका 5वां पद 97, छठा पद 121 और 7वां पद 145 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। और ऐसे ही प्रश्नों को आप अपने बुक से या किसी अन्य प्रकाशन से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल आपको लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक ये है कि आपको सबसे पहले सार्वंतर निकालना होगा। सार्वंतर अगर बराबर हैं तो समांतर श्रेणी में है, और किसी भी श्रृंखला का पहला पद और सार्वंतर मालूम हो जाएगा तो आप सीरीज का कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 5वां और 6ठा और 7वां पद निकाला है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।